ओके। हेलो भाई, एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट डीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव एंड प्यार से जीतू सर भी बोलते हैं। आज हम भाई 12th का एनसीईआरटी का मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। भाई हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये हमारा चैप्टर है भाई। हम 12th का चैप्टर स्टार्ट जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले सोचते हैं कि भाई चलो हम पहले हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हमारे दिमाग में आता है भाई कि हेल्थ होता क्या है। सबसे पहले हम किस पर्सन को बोलेंगे दिस पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। हम किस इंसान को बोलेंगे ये पर्सन ये हेल्दी है। सबसे पहले इसके कई सारे क्राइटेरिया उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है। इसमें पहली बात आती है पहले उस पर्सन के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इंसान मेंटली फिट होना चाहिए। थर्ड बात, फिजिकली फिट होना चाहिए। चौथा बात, सोशल वेल बींग्स होना चाहिए। जब किसी को बोलते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है तो उसको सबसे पहले ये करते हैं कि उस इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो मेंटली फिट होना चाहिए। थर्ड बात, फिजिकली फिट होना चाहिए। चौथी बात, सोशली वेलबींग होना चाहिए। सोशली वेलबींग मतलब सामाजिक का ज्ञान। उस इंसान को सामाजिक का भी ज्ञान होना चाहिए। ये चारों जो फैक्टर आएंगे तब हम उस पर्सन को बोलेंगे ये पर्सन हेल्दी है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है तब हम उस पर्सन को बोल दिए ये पर्सन हेल्दी है। नहीं बोल सकते। अगर बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं कि मेंटली फिट है, तब भी नहीं बोल सकते। ये चारों फैक्टर जब एक साथ आएंगे, डिजीज एब्सेंट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, हम उस पर्सन को बोलेंगे दिस पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है भाई, इसे स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बात करते हैं। हमने बात कर लिया कि हम हेल्थ किसे बोलते हैं, कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हम इस पर्सन को हेल्दी बोलेंगे। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। आवर हेल्थ अफेक्टेड बाय, हमारा हेल्थ किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करता है। पहली बात, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक बीमारी। किसी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जन्मजात से कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरी बात, इन्फेक्शन, कोई किसी इंसान को इन्फेक्शन हो गया, इससे भी हमारा हेल्थ क्या होगा, अफेक्ट होगा। थर्ड बात, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तीनों बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। लाइफ स्टाइल, जैसे आज हम लोग हैं, यूथ है हमारा, बहुत सारा स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया एंड मोमोज हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। इन सब चीज़ कितना हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती। आइए हम बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, आगे हम बात करते हैं।
कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, हमारी जो पीपल की जो लॉन्गिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहली बात, बैलेंस डाइट। दूसरी बात, योगा एंड मेडिटेशन। थर्ड बात, वैक्सीनेशन। चौथी बात, पर्सनल हाइजीन। पांचवी बात, अवेयरनेस अबाउट डिजीज। ये सारी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ को, लॉन्गिविटी को क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है। बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। प्रॉपर वैक्सीनेशन, योगा होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, जिम में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत थोड़ा करनी चाहिए। वैक्सीनेशन होना चाहिए, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, और हमें डिजीज के प्रति क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? हमारे हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। हेल्थ को इंक्रीज करेंगे, जो हेल्थ अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी लॉन्गिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? ठीक है, आइए हमने हेल्थ के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिजीज के बारे में। हेल्थ के बारे में हमने बात किया, आइए हम बात करें डिजीज के बारे में। डिजीज दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, एक होती है नॉन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं? वह बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाए। देखो हमारे नाम में रखा है इन्फेक्शन। वह बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। आइए हम लिख देते हैं, those disease are transmitted from one person to another person। उसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा आता है एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एड्स। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे एनसीईआरटी ने एक बात बोला जिसे बोला फेटल। फेटल मतलब क्या होता है? जानलेवा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो हमारे इन्फेक्शंस में आता है। दूसरा एग्जाम्पल कोविड-19। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी, पता नहीं कितने लाखों, कितने करोड़ों लोग मर गए। एक एक दिन में 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार इंसान मरते थे। इससे तो हर लोग जानकार हैं भाई, हर लोग जानते हैं इसके बारे में, कितनी खतरनाक बीमारी रही है भाई कोविड-19। रहा है कि नहीं रहा है? ये भी इन्फेक्शंस में हो रहा। थर्ड बात, जो हम लोग को हर हफ्ते हर महीने हुआ करता है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड। इससे कैसे होता है? जैसे मान लो मुझे कॉमन कोल्ड है,
मैंने पेन लिया, मैंने हाथ लगाया, दूसरे पर्सन को दिया, उसने क्या किया, पकड़ा, उसने भी अपने नाक को हल रहा है, इन्फेक्शन हुआ, उसे भी कॉमन कोल्ड हो गया। चौथी बात, निमोनिया, ये भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इसमें भाई बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, वो करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है भाई। आइए हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। देखो नाम में सब कुछ छुपा, नॉन इन्फेक्शियस मतलब वह बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट ना हो रही हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट ना हो रही, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। और लिख देते हैं, those disease are not transmitted from one person to another person। इसका एग्जाम्पल है, हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कैंसर। ये भी बहुत खतरनाक, पता नहीं कितने सालों में लोग, मिलियन लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, मरते कि नहीं मरते भाई। और बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी हमारा ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी है। और बात कर लेते हैं ड्रग, अल्कोहल। ऐसा तो है नहीं कि हमने पी के आ गया हमारा पूरा घर नशेड़ी हो गया, ऐसा तो है नहीं कि हम पी के आए हमारा पूरा घर नशे में आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। जो इसे कंज्यूम किया उसी इंसान को होगा। और ये एक बार फिर से करते हैं, डिजीज हमारी दो प्रकार की होती, एक होती है इन्फेक्शियस, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। वह बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो रही, उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें हमारे एग्जांपल एड्स है, कोविड-19, कॉमन कोल्ड और निमोनिया है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या है, दो डिजीज आर नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो रही हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। इसके में क्या एग्जांपल है, कैंसर है, ऑटोइम्यून डिजीज और ड्रग अल्कोहल। इसके अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल, पूरा बोर्ड भर जाएगा भाई। आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, आगे फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्सेस पॉइंट डिजी क्लासेस को भी। थैंक यू भाई।